हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन प्लेन आरजे ऑनलाइन क्लासेस। हमारे यूट्यूब चैनल एनआरजे ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए मॉक टेस्ट। ठीक, क्या लेकर आए? मॉक टेस्ट लेकर आए। किस चीज़ के लिए? कोस्ट गार्ड के लिए, डीबी एंड जीडी, जो कि आपके एग्जाम है कोस्ट गार्ड के। ठीक है, 28 तारीख से 28 मार्च से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं कोस्ट गार्ड के। उसके लिए हम आपके लिए प्रैक्टिस लेकर आए हैं। ठीक है, हाँ, तो ये प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आखिरी तक इस प्रैक्टिस से, इस मॉक टेस्ट से जुड़े रहेगा। ठीक है, हाँ, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं हम अपनी प्रैक्टिस की ओर। ठीक है, पहला क्वेश्चन रहा हमारा ये, क्या है पहला क्वेश्चन? सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव एंड पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस का आपको करेक्टली पैसिव फॉर्म बताना है। क्या है? Why have you done this? ठीक है, Why have you done this? इसका आपको पैसिव फॉर्म बताना है। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव में why है तो why लगा रहेगा। have का क्या हो जाएगा? have been में चेंज हो जाएगा। ठीक है, किस में चेंज होगा? have been। चलिए, पहली चीज तो अब इसका सब्जेक्ट क्या है? you है, और ऑब्जेक्ट क्या है? this है। तो this क्या हो जाएगा? यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, एक्टिव में काम को करने वाला डूअर जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, और पैसिव में जो काम होता है वही इसमें सब्जेक्ट बनाया जाता है। तो काम क्या है? दिस है। ऑब्जेक्ट, काम मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? दिस। तो दिस कोई सब्जेक्ट बनाएंगे तो दिस के अकॉर्डिंग हैज आ जाएगा। तो व्हाई हैज, ठीक है, व्हाई हैज दिस डन। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। हैज, व्हाई हैज, अब दिस के अकॉर्डिंग यहाँ हैव नहीं, हैज हो जाएगा। व्हाई हैज दिस, ठीक है, हाँ, व्हाई हैज दिस बीन। अब ये क्या होता है? पैसिव में हम लोग हैपनिंग को दिखाते हैं, काम के होने को दिखाते हैं। तो हैपनिंग को दिखाने वाली बी वर्ब होती है, और बी वर्ब को टेंस के अकॉर्डिंग यूज कर लेते हैं। ये परफेक्ट टेंस है, तो परफेक्ट टेंस में बी की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है? बीन हो जाती है। तो बीन कहाँ दी गई है? ठीक है, हैज बीन कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो यहाँ बी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो व्हाई हैज दिस बीन डन बाय यू। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को मतलब काम को, काम का होना बताना है, तो बी वर्ब, हैपनिंग वर्ब हमने एक्स्ट्रा टेंस के अकॉर्डिंग लगा दी। ठीक है, आंसर नंबर बी आपका सही हो गया। चलिए मैं पढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस का इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है। क्या है सेंटेंस? मोनिका सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, वी मे गो टू द अम्यूजमेंट पार्क टुडे। ठीक है, चलिए भाई, अभी इंटेरोगेटिव है, सॉरी, यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस है, इनडायरेक्ट बनाना है आपको। डायरेक्ट फॉर्म दी गई, इनडायरेक्ट बनाना है। ठीक है, हाँ, तो अब आप देख रहे हैं असर्टिव है, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, अब इस पार्ट को हम लोग कहते हैं क्या, क्या कहते हैं? ये कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ये कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, समझ में आता नहीं? चलिए, तो अब इसको सेट के बाद आप लगाएंगे दैट। असर्टिव सेंटेंस है तो इन्वर्टेड कॉमा के दैट लग जाएगा। ठीक है, हाँ, तो क्या हो जाएगा? मोनिका सेड दैट। तो ये तो सभी ऑप्शंस में दिया गया है। ठीक है, सभी ऑप्शन में दिया गया। आगे देखिए, आगे सब्जेक्ट है वी, वी मतलब स्पीकर, और स्पीकर क्या है? मोनिका, जो कि थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या होता है? दे होता है। ठीक है, तो थर्ड पर्सन का ऑप्शन, थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या होता है भाई? यहाँ पे प्लूरल वी है, और वी किसकी बात हो रही है? स्पीकर अपनी बारे में बात कर रहा है। तो स्पीकर है कौन? मोनिका है। तो मोनिका थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का प्लूरल यूज करेंगे, क्योंकि प्लूरल ही सब्जेक्ट है, तो प्लूरल यूज करना पड़ेगा थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग। और थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या होता है? दे। इस तरीके से अब आपके बी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो कट गए, ये दो ऑप्शन आपके कट गए। अब बचा या ए या सी। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या हो सकता है। अब यहाँ पे पास्ट है, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच को हम पास्ट में चेंज कर देते हैं, तो मे का माइट हो जाता है। इस तरीके से ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो आपको केवल ऑप्शंस को ही देखना है, ऑप्शंस में जो गलत है पहले उनको नेग्लेक्ट करना है, फिर जो सही है वो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। होते हैं आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, क्या है? चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, अब मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है और फिल इन द ब्लैंक, ब्लैंक को फिल करना है। ठीक है, एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ डिपेंड। ठीक है, चलिए देखिए ये कोस्ट गार्ड का पेपर है, इतना छोटा सा पेपर। ठीक है, मतलब लेवल
तो बाकी एग्जाम से जैसे एसएससी के कोई भी एग्जाम है उनसे लेवल कम होता है, ठीक है। अब हम जो वोकैब में सेशन में आपको करवाते हैं कि एक वर्ड बताते हैं, उसका ग्रामेटिकल फंक्शन बताते हैं, फिर उससे दूसरा ग्रामेटिकल फंक्शन क्या हो सकता है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो सकता है, वो भी बताते हैं। देखिए वो यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारी वोकैब की सीरीज जो चल रही है, वोकैब की चुस्की की क्लास चल रही है, उसको आप लोग जरूर देखें, ठीक है। वहां से आपको ये एक आइडिया मिलता रहेगा, ठीक है। तो एडजेक्टिव बनाना है किससे, डिपेंड से। तो डिपेंड वर्ड जो है इससे आपको एडजेक्टिव बनाना है, क्या हो जाएगा, डिपेंड है, ठीक है। तो ये आप इसका ग्रामेटिकल फंक्शन क्या होता है, नाउन होता है। अब नाउन से एडजेक्टिव बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग वर्ड यूज करते हैं ईएनटी, सफिक्स या प्रीफिक्स, सफिक्स लगाते हैं, ठीक है। हाँ, तो क्या सफिक्स लगा सकते हैं, एंट लगा सकते हैं, वाई लगा सकते हैं, एबल लगा सकते हैं, ठीक है, OUS लगा सकते हैं, ठीक है, AL लगा सकते हैं, FUL लगा सकते हैं, फुल, ठीक है, IC लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, IC लगा सकते हैं, लेस लगा सकते हैं, ठीक है, ING लगा सकते हैं। इनके थ्रू हम लोग किसी भी नाउन को क्या बना सकते हैं, एडजेक्टिव बना सकते हैं। तो डिपेंड से क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, ENT लगा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिपेंडेंस हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं, डिपेंडेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डिपेंडेंट। क्लियर हुआ, चलिए फिर उम्मीद है आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा, तो जल्दी से सेशन को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। अब आपकी प्रैक्टिस को बेहतर करने के लिए, आपके एग्जाम के लिए, आपको तैयार करने के लिए हम ये प्रैक्टिस सेशन लेके आए और उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ठीक है, पसंद आ रहा होगा और ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं फिर आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। फिक्स्ड प्रीपोजिशन आप लोगों को पढ़ाया है, हमने बताया है, अक्सर आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन बहुत पूछी जाती है, ठीक है। यहाँ पे प्रीपोजिशन फिल करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 years have passed, 2 साल बीत गए हैं, माई सन फर्स्ट प्रेड, ठीक है। तो 2 साल बीत गए हैं, इसको आपको दिखाना है कि मेरा सन जो है वो पहली बार उसने क्या किया था, प्रे किया था, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आप क्या दिखाना चाहते हो, एक फिक्स्ड टाइम को दिखाना चाहते हो, ठीक है। हाँ, फिक्स्ड टाइम को, क्लियर हुआ कि नहीं, एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाते हैं और स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए हम लोग प्रीपोजिशन सिंस का यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं जहाँ पीरियड ऑफ टाइम का यूज करना हो, ठीक है। हाँ, एट का यूज करते हैं जहाँ पे फिक्स्ड, किसका, फिक्स्ड या एग्जैक्ट टाइम को दिखाना हो। एट का यूज एग्जैक्ट टाइम के लिए भी यूज करते हैं और एक सेंस में और यूज करते हैं, एग्जैक्ट टाइम दिखाना हो या स्मॉलर प्लेस को दिखाना हो। स्मॉलर प्लेस जैसे कि हम लोग कहाँ पे बैठे हैं, हम लोग कहाँ हैं, हम जैसे कानपुर में हैं, तो अगर हम बात करें यूपी और कानपुर, तो यूपी बड़ा स्टेट हो गया और कानपुर स्मॉलर स्पेस हो गया, स्मॉलर प्लेस हो गया। तो कानपुर को दिखाने के लिए हम लोग एट का यूज करेंगे और यूपी को दिखाने के लिए इन का यूज करेंगे, ठीक है। हाँ, तो एमंग का यूज कहाँ करते हैं, एमंग का यूज 2 से ज्यादा लोगों में से, ठीक है। हाँ, 2 से ज्यादा लोगों के बीच में कोई चीज दिखानी होती है, ठीक है, तो वहाँ पे एमंग का यूज किया जाता है। क्लियर हुआ, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर बी, सिंस, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या है, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। पैसिव में हम लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, लीकेज इन द टैप। लीकेज इन द टैप आपका ऑब्जेक्ट है, इसी को आपको सब्जेक्ट बनाया है। देखिए सभी ऑप्शंस में आपने इसको सब्जेक्ट बनाया है। अब आपकी वर्ब जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट में जब आप काम का होना दिखाओगे तो बी वर्ब लगाओगे और परफेक्ट की बी वर्ब होती है बीन, ठीक है। तो हैज बीन का यूज कहाँ किया गया है, हैज बीन का यूज यहाँ पे किया गया होगा, वही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये गलत हो गया, हैड है, हैव है, दोनों गलत हो गए। हैज और हैज, आप कहाँ हैज के साथ बीन लगाया है, वो लगाया है ऑप्शन नंबर डी में। तो यहाँ आंसर आपको हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। द लीकेज इन द टैप हैज नॉट येट बीन फिक्स्ड बाय द प्लम्बर, ठीक है। यहाँ पे इतना एरर है, फिक्स्ड बाय द प्लम्बर होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। समझ में आता है। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, फाइंड द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। चलिए, स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज कॉल्ड। मैनकाइंड की स्टडी कितनी बार आपको पढ़ाया है, बताया है क्लासेस में, ठीक है। स्टडी के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, लॉजी वर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, लॉजी वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, और
इसके लिए मैनकाइंड के लिए, मानव जात के लिए क्या यूज करते हैं, एंथ्रो यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एंथ्रो वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है, रूट वर्ड में काम करता है, ठीक है। लॉजी सफिक्स का काम करता है, एंथ्रो प्रीफिक्स का काम करता है, ठीक है। हाँ, तो एंथ्रोलॉजी हो जाएगा आपके आंसर, ठीक है। हाँ, पैथोलॉजी क्या होता है, बीमारी का अध्ययन, ठीक है, डिजीज का अध्ययन किया जाता है, पता लगाया जाता है। फिलोलॉजी होती है भाषा का अध्ययन, फिजियोलॉजी होती है क्या, फिजियोलॉजी मानव आकृति होती है, ठीक है, मानव का अध्ययन होता है, ठीक है। समझ पाता जी, उम्मीद है आपको सेशन पसंद आ रहा होगा और वही सारे क्वेश्चन है जो आपको पढ़ाए गए, ठीक है। हाँ, तो ये आपकी प्रैक्टिस पूरे 15 क्वेश्चंस की है, जैसे कि कोस्ट गार्ड में 15 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 15 क्वेश्चंस है और उम्मीद आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर ले और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर डेडली। डेडली वर्ड के लिए आपको करेक्टली क्या बताना है, साइनोनिम वर्ड बताना है कि साइनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा। तो जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए दिल्ली भाई, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। डेडली, डेडली मतलब होता है घातक, क्या होता है, घातक होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, पर्सपेक्टिव, वैल्यूएबल, एनिमेटिंग या फैटल। जल्दी बताइए डेडली का घातक, घातक मतलब ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, हाँ डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फैटल। क्लियर हुआ, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस का इनडायरेक्ट फॉर्म बताना है। क्या है सेंटेंस, द प्रोफेसर सेड टू पीयूष, विल यू क्लीन द डाटा एंड गेट बैक टू मी टुमारो। ठीक है, क्लियर हुआ। तो आप अगर देख रहे हो तो आपकी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क हटा के आप इफ या वेदर लगाओगे। क्यों इफ या वेदर लगाओ, क्योंकि आपकी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला इंटेरोगेटिव है। तो इफ वेदर का यूज कहाँ किया गया, देखिए अब इफ वेदर का अगर आप ध्यान दो तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में यूज किया गया, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, हमें यही पॉइंट देखने हैं कि चेंजमेंट कहाँ होता है और उन्हीं चेंजमेंट पे ध्यान देना है। आपको ऑप्शन ही ढूंढने हैं, आपको बनाना अपनी तरफ से नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इफ वेदर सिर्फ एक ही जगह पे लगाया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इतना आसानी से आंसर आपको मिल सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर डिमोट। डिमोट वर्ड के लिए आपको एंटोनिम बताना है। तो डिमोट का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। डिमोट का मतलब होता है क्या करना, किसी को पद से हटा देना, डिमोट कर देना। ठीक है, हाँ पद से हटा देना। ठीक है, डिमोट कर देना होता है। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, किसी को पद पर प्रमोट कर देना। ठीक है, हाँ किसी को पद से हटा देना या कम कर देना, उसका वैल्यू को कम कर देना डिमोट होता है। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, पद में ऊपर कर देना या उसकी वैल्यू को बढ़ा देना। मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रमोट। प्रमोट करना मतलब हाँ किसी पद में, जैसे अब कोई क्लर्क है, क्लर्क से उनको क्या बना दिया गया, हाँ मैनेजर बना दिया गया, तो ये क्या हो गया, उनका प्रमोशन कर दिया गया, प्रमोट कर दिया गया। ठीक है, हाँ उनको ऊपर बढ़ा दिया गया। ठीक है, समझ बात आगे कि नहीं आगे। ठीक है, होप मतलब जानते हैं, आशा, काइंड मतलब दयालु, डिफ्यूज मतलब आलू जानते हैं, किसी चीज को हाँ बांटना या फैलाना, स्प्रेड करना। ठीक है, हाँ डिफ्यूज साइनोनिम हो जाएगा स्प्रेड। ठीक है, तो यहाँ आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रमोट करना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम का आपको सेलेक्ट करना है, एप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होगा। कट नो आइस, कट नो आइस, आइस से रिलेटेड एक फ्रेज और पूछी जाती है, इडियम पूछा जाता है। क्या, हाँ क्या पूछा जाता है, कट नो आइस है, वहाँ है ब्रेक द आइस। क्या होता है, एक और होता है ब्रेक द आइस, आइस से रिलेट करके एक पूछा जाता है ब्रेक द आइस। ठीक है, आइस को तोड़ना मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, मतलब बातचीत करना, कन्वर्सेशन करना होता है। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा क्या गया, कट नो आइस, कट नो आइस। अब देखिए कोई बर्फ का टुकड़ा है, अब उसको काटने की आप कोशिश कर रहे हो लेकिन वो कट नहीं रही है, मतलब क्या हुआ, आप इफर्ट्स तो कर रहे हैं, प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, मतलब कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। हाँ तो मतलब क्या हो जाएगा, कोई इफेक्ट ना पड़ना, कोई प्रभाव ना पड़ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टू फेल टू मेक एन इम्प्रेशन। ठीक है, कोई इम्प्रेशन जमाने में, ठीक है हाँ प्रभाव जमाने में आप कैसे हो गए, फेल हो गए, मतलब कोई इफेक्ट आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, हाँ कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। ठीक है, कट नॉइस होता है टू फेल टू मेक एन इम्प्रेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाएगा और ये हमने आपको क्लास में पढ़ाया भी है, बताया भी है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड।
करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। बताइए मिलिट्री वर्ड बताना है। मिलिट्री क्या होती है? सैनिक होते हैं, ठीक है, सैनिक बल होते हैं मिलिट्री। तो जल्दी बताइए मिलिट्री वर्ड। आप लोग तो जानते होंगे, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग, ठीक है, आप लोग भी इन फ्यूचर सोल्जर ही बनने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से बताइए भाई, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा मिलिट्री का। यहाँ पे सेलेक्ट करिए करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, जल्दी बताइए। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मिलिट्री की स्पेलिंग होती है MILITARY, ठीक है, मिलिट्री। क्लियर हुआ? सैनिक बल होता है। क्लियर? चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, चूज द करेक्ट मीनिंग। करेक्ट मीनिंग चूज करना है किसके लिए? स्कैंटी वर्ड के लिए करेक्ट मीनिंग बताना है। स्कैंटी मतलब होता है अल्प। क्या होता है? स्कैंटी मतलब होता है अल्प। चलिए समझ लेते हैं। तो डिसग्रेस मतलब क्या होता है? डिसग्रेस मतलब क्या होता है? अनादर करना, ठीक है, हाँ, डिसग्रेस मतलब अनादर करना। और ऑडुलेशन क्या होता है? ऑडुलेशन होती है रिस्पेक्ट, प्रसन्नता किसी की, ठीक है, आदर, सम्मान। ऑडुलेशन प्रशंसा होती है, ठीक है, सम्मान होता है, और डिसग्रेस होता है अनादर, ठीक है। और हमें क्या बताना है? अल्प। अल्प मतलब होता है स्कार्स। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये, चूज द करेक्ट एंटोनिम। करेक्ट एंटोनिम हमको बताना है किसका? एम्बिगुअस का। एम्बिगुअस आप लोग जानते हो, हमने इसको वर्ड वकैब वाली सीरीज जो है आपकी वकैब की चुस्की की सीरीज, उसमें भी आपको ये बताया है। एम्बिगुअस मतलब होता है अस्पष्ट। क्या होता है? अस्पष्ट या डबल मीनिंग देने वाले वर्ड्स भी होते हैं, एम्बिगुअस वर्ड होते हैं, ठीक है, हाँ, डबल मीनिंग देना, जिनसे द्विअर्थी शब्द होते हैं, दो अर्थ निकलने वाले, या अस्पष्ट होता है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अगर एम्बिगुअस अस्पष्ट होता है तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्पष्ट। किसका मतलब? डार्क मतलब होता है, सीन मतलब होता है, डीम होता है, क्लियर होता है। जल्दी से आंसर बताइए क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान है, आसानी से आप कर सकते हो। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, चूज द करेक्ट मीनिंग। करेक्ट मीनिंग बताना है किसकी? डीबीएस के। डीबीएस अभी आप लोगों ने देखा ही है, पिछला जो वर्ड था वो भी था क्या? डीबीएस ही वर्ड होता है, ठीक है, हाँ। डबल मीनिंग मतलब डीबीएस डाउटफुल होता है। क्या होता है? डाउटफुल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका ये, क्या है? चूज द करेक्ट एंटोनिम। एंटोनिम बताना है किसका? बोरो। बोरो का मतलब क्या होता है पहले समझ लेते हैं। बोरो मतलब होता है उधार लेना। बोरो मतलब क्या होता है? उधार लेना, ठीक है, उधार लेना। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? उधार देना, ठीक है भाई। आपने उधार लिया है तो एंटोनिम अपोजिट क्या हो जाएगा? मतलब सामने वाले ने आपको उधार दिया है। तो उधार देने के लिए क्या वर्ड होता है? टेक होता है, लेंड होता है, गिव होता है, या केयर होता है। जल्दी से बताइए क्या होता है? बोरो का आंसर क्या हो जाएगा? एंटोनिम क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। चलिए फिर समझ में आ गया ना? बोरो मतलब उधार लेना होता है, तो लेंड मतलब क्या हो जाएगा? उधार देना। गिव मतलब भी देना होता है, लेकिन बात उधार की हो रही, उधार लेना या देना, तो देने के लिए लेंड वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ गिव ना होकर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। आज आपका सेशन यही कंप्लीट होता है। अगर इस पूरे सेशन को देखने के लिए, प्रैक्टिस को करने के लिए थैंक्स, ठीक है, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे जुड़ सकते हैं यूट्यूब के थ्रू या फेसबुक के थ्रू। कहाँ पे? NRJ ऑनलाइन क्लासेस में, या हमको मेल कर सकते हैं आप nrjenglishclasses@gmail.com पे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि है NRJ इंग्लिश, ठीक है। जिसने भी चैनल को, वीडियो को, सेशन को लाइक ना किया हो, जल्दी से लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को इस सेशन पसंद आया होगा, और इस सेशन में कितने आंसर आपके सही हुए हैं, ठीक है, उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक है। हमें पता चले आप लोगों की प्रैक्टिस पे आपने को कितना फायदा हुआ है, ठीक है, कितना यूजफुल रहा है, ठीक है। और आपने देखा होगा कोस्ट गार्ड में ज्यादातर आपसे पूछा जाता है वकैब का सेशन, ठीक है। तो आपका हमारा जो मॉर्निंग का सेशन है वकैब वाला, वो आप जरूर देखें, ठीक है। क्लियर हुआ? तो आज के लिए फिर इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से कल फिर से। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक इस प्रैक्टिस को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। एट द सेम टाइम 8 PM हम, हाँ, शाम के 8 बजे हम लोग इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे, और मॉर्निंग में सुबह 6 बजे आपकी वकैब का सेशन है, ठीक।